दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 117वां खुलासा। हथियार लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 117वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासों में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान समझ सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है और कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए जरूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा। हथियार लाइसेंस, आर्म लाइसेंस की सच्चाई। हथियार लाइसेंस भारत में किसी व्यक्ति को सशस्त्र हथियार रखने की, इस्तेमाल करने या वहन करने की कानूनी अनुमति देता है। इसे भारत में आर्म्स एक्ट 1959 और इसके नियमों के तहत जारी किया जाता है। नीचे इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। नंबर 1, हथियार लाइसेंस की आवश्यकता। भारत में आम नागरिक बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते। लाइसेंस की जरूरत निम्नलिखित के लिए होती है: सुरक्षा के लिए बंदूक, पिस्तौल रखना, शिकार के लिए होता है, खेल कूद के लिए होता है। नंबर 2, लाइसेंस के प्रकार। उच्च शक्ति वाले हथियारों के लिए, जैसे कुछ पिस्टल और राइफल, आम नागरिकों को सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही मिलता है। नंबर 2, आम उपयोग वाले हथियारों के लिए, जैसे छोटे कैलिबर राइफल, रिवॉल्वर होता है, आम नागरिकों और खेलकूद प्रेमियों के लिए अधिक सामान्य होता है। नंबर 3, लाइसेंस पाने की योग्यता। आयु आमतौर पर 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। पुलिस या राज्य सरकार की जांच में सुरक्षा कारणों से उपयुक्त होना चाहिए। नंबर 4, आवेदन प्रक्रिया। आवेदन पत्र जमा करना होता है। फॉर्म एक स्टेट यूटी पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। नंबर 2, दस्तावेज जमा करना होता है। पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट जरूरी होता है। निवास प्रमाण, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल जरूरी होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी होता है। नंबर 3, पुलिस जांच और सत्यापन। स्थानीय पुलिस द्वारा बैकग्राउंड चेक जरूरी होता है। नंबर 4, लाइसेंस जारी करना। अनुमोदन के बाद स्टेट यूटी सरकार द्वारा जारी होता है। नंबर 5, लाइसेंस की अवधि और नवीनीकरण। आमतौर पर लाइसेंस की अवधि 3 साल से 5 साल तक होती है। नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन करना आवश्यक होता है। नंबर 6, बिना लाइसेंस के हथियार रखना गंभीर अपराध होता है। दोषी पाए जाने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि हथियार लाइसेंस भारत में किसी व्यक्ति को सशस्त्र रखने की, इस्तेमाल करने या वाहन करने की कानूनी अनुमति देता है। ये आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जारी किया जाता है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया में पहचान पत्र,
निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस जांच शामिल होती है। लाइसेंस आमतौर पर 3 से 5 साल के लिए वैध होता है और समय पर नवीनीकरण करना आवश्यक होता है। बिना लाइसेंस के हथियार रखना गंभीर अपराध है और इसके लिए जेल तथा जुर्माने की सजा हो सकती है। खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मगर यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सुरक्षा व कानूनी अनुमति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है, सुरक्षा की अनुमति हथियार लाइसेंस से होती है, लेकिन नागरिकता की अनुमति नागरिकता कानून से होती है। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी यह है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मिशन है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।